हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आपके लिए फाइनली फिर से लेकर आए एक नया पॉडकास्ट। एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा यंगेस्ट, ना जिसके पास रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए कपड़े, ना जूते, ना स्लीपर्स, और ना ही कोई काम करने के लिए काम। सो आप इस चैप्टर के बारे में सुन के समझ चुके होंगे कि किस टाइप का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है। पहले तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, चैप्टर का नाम मेंशन कीजिए, जिससे हमें भी पता चले आप कितने इंटरेस्टेड हो 12th क्लास को लेकर। सो फाइनली हमारे सामने बैठी है अंजलि राठौर, जो इस चैप्टर के पॉडकास्ट को करने वाली हैं। ओके अंजलि, बताओ इस चैप्टर का नाम क्या है, इसमें क्या कैरेक्टर है और ये कैसी स्टोरी है? सैड स्टोरी है या एक हैप्पी वाली स्टोरी है? ओके। ये जो स्टोरी है बहुत ही इमोशनल टाइप है एंड दिस स्टोरी का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग का जो मतलब निकला गया है वो एक चाइल्डहुड से है। और जो हमारे इस चैप्टर की जो ऑथर है उनका नाम है अनीश जंग, जिनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ है। लेकिन जो इनका बचपना और जो इनका जवानीपन होती है वो हैदराबाद में इन्होंने बिताई है। जो हमारी ऑथर है, इनके जो मम्मी पापा दोनों ही राइटर है। और जो हमारी ऑथर है अनीश जंग, उन्होंने भी अपना करियर राइटर के रूप में ही बनाया है। तो जो लॉस्ट स्प्रिंग है ये एक बुक का नाम है अनीश जंग की। इसमें दो पार्ट्स है। पहला है एक गरीब रैग पिकर यानी कचरा बीनने वाले लड़के का, उसका नाम है साहिब आलम। और इसमें जो इस बुक का फर्स्ट पार्ट का नाम है समथिंग आई फाइंड इन अ गार्बेज डंप एंड सेकंड पार्ट है वो है फिरोजाबाद के मुकेश के बारे में, जो कि एक चूड़ी की फैक्ट्री में काम करता है और उसका जो टाइटल है वो है आई वांट टू ड्राइव अ कार। और जो इस लॉस्ट स्प्रिंग, इसका जो मेन टाइटल इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बात की गई है जो किस प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण बच्चे अपनी छोटी सी उम्र में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब उन्हें पसंद नहीं है फिर भी उन्हें अपना बचपना त्यागना पड़ता है काम के चलते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा साहिब आलम है वो वैसे करेंटली बिलोंग करता है ढाका इन बांग्लादेश से। लेकिन जो ऑथर बताती है कि अक्सर जो साहिब आलम था वो अक्सर अपनी माँ से पूछा करता था कि माँ हम यहाँ क्यों रह रहे हैं सीमापुरी में, जो कि दिल्ली की बाउंड्री के पास है। तो उनकी माँ बताती थी कि 1971 में स्ट्रोम के कारण उनके घर, उनकी जो खेत वगैरह थे सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो इस वजह से उन्हें वहां छोड़ के वहां से 30,000 लोग, काफी सारे लोग, 30,000 लोग यहाँ पे सीमापुरी में सेटल्ड हो गए हैं। और वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं था, उन्हें अपना जीवन यापन तो करना था, तो इसलिए उन्होंने कचरा बीनने का काम ही शुरू कर दिया था। उनके पास कोई काम भी नहीं था। उनके पास कोई काम नहीं था और बाहर से आए वो लोग कौन काम देगा? उनके पास वैसे भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो क्या काम करेंगे वो? तभी तो फिर उन्हें रैग पिकर का काम मिल गया था। तो जो हमारा साहिब आलम है उसकी पूरी फैमिली रैग पिकर का काम करती है, सब कचरा बीनने का काम करते हैं। तो जो हमारी ऑथर बताती है कि जो साहिब आलम था वो उनके पड़ोस में अक्सर आया करता था, उन्हें काफी टाइम से देखती थी। और हम भी अगर किसी बच्चे को देखेंगे कि छोटा बच्चा है कैसे कचरा बीन रहा है, तो उसने एक दिन जाके, जो हमारी ऑथर थी, उन्होंने पूछा साहिब से कि क्या कर तुम ये क्यों करते हो? तो साहिब बोलता है कि मेरे पास कुछ और काम नहीं है करने के लिए, इसीलिए मुझे ये करना पड़ता है। तो हमारी ऑथर बोलती हैं कि तो तुम स्कूल जाया करो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? लेकिन ऑथर खुद सोचती है दिमाग में कि जो बच्चा कचरा बीन रहा है उसके पास कहाँ इतने पैसे होंगे कि वो स्कूल जा सके। तो फिर हमारा जो साहिब था वो बोलता है कि आपको तो पता ही होगा यहाँ हमारे आसपास एरिया में स्कूल कहाँ है, हम कहाँ से पढ़ेंगे इतना। तो जो हमारी ऑथर बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम आओगे? तो वो बोलता हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा। मतलब उसमें एक एक्साइटमेंट है कि उसको खुद पढ़ना है स्कूल की, हाँ हाँ मैं बिल्कुल आता हूँ। बट उसको मौका नहीं मिल पर उसके पास गरीबी के कारण इतना उस पर मौका नहीं था। तो इस दिन की बात खत्म होते हुए और हमारी जो साहिब था ना वो फिर एक दिन फिर आया उन्हीं ऑथर के पास कि क्या आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया? लेकिन जो हमारी ऑथर थी उन्होंने तो उस टाइम मजाक में बोल दिया था कि हाँ इन बच्चों का दिल खुश हो जाएगा। लेकिन वो दिमाग में खुद सोचती है कि मैंने कितना बड़ा झूठ बोल दिया। और ऐसे मतलब मैं इकलौती औरत नहीं हूँ, ना बैड फील होने लगा कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मतलब मैं खुद ऐसी औरत नहीं हूँ जिसे झूठ बोला है। ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो इन्हें अंधविश्वास में रखते हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। हमारी गवर्नमेंट खुद रखती है उन्हें विश्वास में कि हाँ हम ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे। लेकिन ऑथर को पास कोई रिप्लाई नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि बेटा स्कूल बनने में टाइम लगता है, तो रुको जब बन जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इतना दिन होने के बाद फिर जो ऑथर की इच्छा हुई कि इनका नाम पूछते हैं बच्चे से हाँ जो। तो फिर उनके पास गई वो ऑथर, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने एक बहुत ही अच्छी आवाज में नाम किया साहिब आलम। ऐसा लग रहा है जैसे कोई महाराज हाँ उसने इतने अच्छे से रिप्लाई किया। लेकिन जब ऑथर ने जैसे ही उसका नाम सुना साहिब आलम, जिसका अर्थ है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा,
तो जब ऑथर खुद सोचती है कि अरे इसको नाम, अगर इसके नाम का अर्थ पता होता तो कितना ये विश्वास ही नहीं करेगा कि यहाँ पे राजा और रंक जैसी कहानी हो गई कि नाम तो उसका राजाओं जैसे लेकिन काम उसका भिखारियों वाले थे उसके। वो खुद विश्वास नहीं करता, इतना कहकर चली जाती है। और जो हमारी ऑथर थी उन्हें रोज देखती थी, वो पक्षियों की तरह दिन में रोज सुबह सुबह दिखते थे सिर्फ, और शाम को होते ही वो ढल जाते, यानी कहीं चले जाते थे वो अपने अपने घरों में। उनके साथ बहुत सारे बच्चे आते थे जिन्हें हमारी ऑथर बोलती थी आर्मी ऑफ बेयरफुट, नंगे पैरों की आर्मी, क्योंकि वो नंगे पैर ही आते थे। तो 10-12 बच्चों की आर्मी। हाँ, इतने सारे लोग आते थे, इसलिए उन्होंने आर्मी बोलना उन्हें शुरू कर दिया था। तो एक दिन उन्होंने आते हुए देखा, एक लड़के से पूछा कि तुम जूते क्यों नहीं पहनते। अब वो लड़का उसे सही जवाब तो दे नहीं सकता था, तो उन्होंने ये बोल दिया, अरे जूते तो हमारे पास हैं लेकिन हमारी माँ ने उसे ऊंचे टांड पर रख दिया है तो मैं नहीं पहनता उनको। लेकिन पीछे से एक लड़का बोलता है, अरे अरे इसको जूते दे भी देंगे इसकी माँ तो क्या हुआ, वैसे भी खो देगा ये तो लेकिन सच्चा। और वो जो लड़का बोल रहा था वो खुद कलरफुल शूज पहने था। तो हमारी ऑथर समझ कलरफुल टाइप मतलब एक जूता अलग कलर का था, एक उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं से जुड़े हुए। ऑथर समझ चुकी थी कि जरूर इसने गार्बेज के डंप से इन्हें मिला होगा। और फिर पीछे से एक लड़का और बोलता है कि मुझे भी जूते चाहिए। तो फिर ऑथर समझ चुकी कि मतलब ये कितने गरीब है कि इनके पास जूते पहनने के लिए तक भी पैसे नहीं है। जो हमारी ऑथर थी ना, वो कंट्री बाय कंट्री घूमती रहती थी, देश विदेश हर जगह जाती थी। तो अक्सर उन्हें बच्चे मिलते थे और किसी से भी पूछती थी जो गरीब थे, तो सब लोग ये बोलते थे, मतलब कोई सच्चाई नहीं बताता कि हम गरीब है कि क्या है। सब बोलते कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हम इसलिए नहीं पहनते, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है ये काम, ऐसे घूमना अच्छा लगता है बिना पैरों के, मजे आते हैं। हाँ, तो इसी बात पे हमारी जो ऑथर थी उन्हें एक लड़की की कहानी याद आती है, उसका नाम था उदीपी। जो जिसके पापा क्या है एक पुजारी थे, मंदिर में काम करते थे। तो जो उसके पास भी जूते नहीं थे पहनने के लिए, तो वो अक्सर भगवान के पास जाता कि भगवान जी काश मुझे भी जूतों के जोड़े मिल जाए। तो जो इसी बात को सोचते हुए हमारी ऑथर को ना, मतलब एक जो 30 साल बाद वहां पे गई थी, तो उन्होंने देखा कि जो मंदिर वगैरह था वहाँ बहुत खाली जगह हो गई थी, वो मंदिर भी काफी पुराना हो चुका। मंदिर के बाहर भी तो जूते चप्पल होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन वो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वो जगह बिल्कुल खाली हो चुकी है। जब उन्होंने एक लड़के को देखा जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में जूते वगैरह बिल्कुल कंप्लीट था, तो उस लड़के को देखकर उद्दीपी की याद आई कि हाँ वो लड़का भी, मतलब वो कितना गरीब था कि उसे जूते तक नहीं मिले थे पहनने के लिए। इतना सब सोचने के बाद वो एक और चीज सोचती है कि सीमापुरी, जो कि जहाँ पे साहिब आलम की पूरे साहिब आलम जैसे कम से कम 30,000 लोग रहते थे, और वो भी बिना आइडेंटिटी के। वहाँ से मतलब खाली करके आए थे कि वहाँ पे पहुंचे थे रहने के लिए? और जो सीमापुरी में ये लोग रहने पहुंचे थे, बिलोंग तो ये कहाँ से करते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ बाढ़ आने की वजह से तहस नहस हो गया था, तो इन्हें वहाँ पे आना पड़ा रहने के लिए। जब वो जाती है सीमापुरी, साहिब के साथ ही जाती है कि चलो मैं विजिट करके आती हूँ सीमापुरी में है क्या एक्चुअल में। जब वो वहाँ पहुँचती है तो ना वहाँ पे प्रॉपरली पानी की सुविधा थी उनके लिए, ना रहने की, ना खाने की। वो जिस घरों में रहते थे वो भी टीन के थे, और अक्सर बारिश के टाइम टीन टपकती रहती है, तो पानी थोड़ा सा डिप डिप कर तो मतलब इतना परेशानी में रह रहे थे। और फिर भी मतलब वो एक औरत से पूछती है जो काफी फटी हुई साड़ी पहनी थी, तो उन्होंने उससे पूछा कि आपको ऐसे अच्छा लगता है, आप बिना आइडेंटिटी के रह रही हैं, ऐसे रह रही हैं। वो कहती है, अरे मेन साहब ऐसे आइडेंटिटी किसको पड़ी है, बस खाने को मिल रहा है यही बहुत है हमारे लिए। पहले तो पेट के लिए करना है, वही पहले मर जाएंगे फिर आइडेंटिटी का क्या करेंगे। मतलब उनके पास कोई आइडेंटिटी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, क्योंकि वो वहां से यहाँ रहने आए तो यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो फिर उनको सिर्फ एक वोटर कार्ड के कारण उन्हें राशन कार्ड में राशन मिलता तो था, लेकिन वो भी कम पैसों में मिलता था, क्योंकि वो किसी और जो सरकार होती है ना, वो पैसे तो लेती है लेकिन पैसों में दिलवाती थी उन्हें। तो उनके लिए इतना काफी था कि खरीदने से अच्छा कम पैसों में खरीदना ज्यादा सही था उनके लिए। मतलब जैसे भी किसी शॉप से लेते हैं तो महंगा मिलता है, वहाँ पे कुछ रुपए कम हो जाते हैं। इससे सरकार का फायदा था और उनका भी फायदा, लेकिन सरकार का शायद डबल फायदा था कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं उन चीजों के। तो फिर ऐसे कुछ टाइम बीत गया, उस दिन वहां से हमारी जो ऑथर थी लौट आई। उन्होंने एक दिन उसे देखा साहिब आलम को, कुछ समय बाद तो उन्हें देखा कि वो एक स्टील का कनेक्टर लेते हुए निकल रहा था एक रोड। तो उन्होंने पूछा, अरे साहिब तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि ना अब मैंने कचरा बीनने का काम छोड़ दिया है, सड़क के किनारे मुझे ना एक टी स्टॉल पे ना नौकरी मिल चुकी है, जहाँ मुझे 800 रुपए मिल जाते हैं और डेली मील का खाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि टी स्टॉल उसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है, मतलब क्योंकि जो कचरा बीनना था ना उसके लिए वो एकदम कंफर्टेबल था टी स्टॉल के अकॉर्डिंग। तो उसने पूछा, उसने बताया कि मुझे डेली खाना मिल जाता है, बस बहुत है। लेकिन जब ऑथर उसके चेहरे को देख के समझ चुकी थी कि ये वही साहिब नहीं है जो पहले खुश मिजाज रहता था। तो फिर उसने पूछा कि तुम सही हो, तो वो बोलता है हाँ ठीक हूँ। वो अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहता था, लेकिन एक्चुअल में वो मतलब इतना वो हो चुका था कि पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था, उसका मन हुआ कचरा बीनना तो ठीक है नहीं जा,
लेकिन जो अब क्या है वो किसी आदमी के अंडर काम कर रहा था, वहाँ उसके मालिक थे, उनकी मालिकों को खास ऑर्डर मानने पड़ते थे। लेकिन पहले क्या था, उसका मन होता तो चला जाता, नहीं है तो फिर घर पे मस्ती करो पहले आराम से। मनमौजी था, कभी भी हाँ, कचरा पी लो, पैसे कमाओ। पैसे कमाओ। और जो अक्सर क्या है ना, जो लोहे का स्टील का कनेक्टर बहुत हैवी होता था, उसे हाथों से पकड़ना पड़ता था। लेकिन जो लोहे का उसका हाँ, कट्टा था, वो सिर्फ पुन्ने में पकड़ के घूमता आराम से। उसके जो जो गार्बेज का जो बैग था ना उसका, उससे तो हैवी तो था नहीं वो, पर लेकिन कनेक्टर बहुत हैवी था उसका। हाँ, और वैसे हम लोग जानते हैं ऐसे कनिष्ठ हैवी नहीं होता, लेकिन उसने वो पहले वो काम कर लिया हल्का वाला, फिर भारी करे तो दिक्कत देगा ना उसको। तो बिल्कुल। फिर अक्सर क्या था ना, जब अपनी वो यादें करता है कि अब जब मैं पहले गार्बेज जब ढूंढता, तो मुझे वहां पे कुछ भी सोने का, कभी 10 रुपए का, कभी 1 रुपए का, मतलब मुझे सोने बराबर होता था, वो गोल्ड नहीं था एक्चुअली में। क्या कहते हैं ना, बच्चों को लिए तो 1 रुपया भी मिल जाए तो उसमें वो खुश थे। जो वहां पे सर्वाइवेबल कचरा बीनने के लिए दो तरीके का अर्थ निकला है। जो जो बड़े लोग हैं उनके लिए वे कचरा बीनना एक सर्वाइवेबल है, मतलब उनके जीवन यापन के लिए है कचरा बीनना। लेकिन बच्चों के लिए क्या एक सरप्राइजिंग टाइम है कि हाँ, हमें कचड़े में अगर ढूंढेंगे तो हमें 1 रुपया मिल गया, तो कुछ मिल जाए, मतलब वो इस वजह से कचरा ढूंढते हैं। और लेकिन बड़ों को तो फिर मजबूरी में करना है, क्योंकि उन्हें जीवन यापन करना है, इस वजह से वो करते हैं। तो जो हमारी इसी के बेस पे हमारी स्टोरी थी, मतलब बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। एंड इसका सेकंड पार्ट है जो कि मेरे भैया है वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और वो है फिरोजाबाद के मुकेश के बारे में। वेरी गुड। ओके।